हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम कॉपर के बारे में। तो अभी तक हम लोगों की जो भी क्लासें हुई हैं मिनरल्स की, काफ़ी हद तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ये लास्ट जान लीजिए पढ़ रहे हैं। हो सकता है आज या कल में ये भी मिनरल्स समाप्त हो जाए। एक दिन जल का क्लास लेंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी ये न्यूट्रिशन साइंस भी ये समाप्त हो जाए। होम मैनेजमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एग्जाम जो है वो करीब है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ना पड़ेगा। अब क्या देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम और कॉपर के बारे में। मैग्नीशियम जो है ये क्या है? ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये भी खनिज है। ये क्या है? अकार्बनिक है। इतना हम लोगों ने सब में ये सब चीजें पढ़ी हैं। अकार्बनिक तत्व है ना। अब क्या हम लोग आज क्या देखते हैं इसमें कुछ अलग क्या है कि जैसे कैल्शियम और फास्फोरस क्या मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं ना, कि कैल्शियम और क्या है? फास्फोरस मिलकर क्या करते हैं? कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं। और इसी के साथ, इस कैल्शियम फास्फेट के साथ, किसके साथ? कैल्शियम फास्फेट के साथ क्या है? मैग्नीशियम मिलकर क्या बनाता है? हड्डी का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर? कैल्शियम फास्फेट के साथ, कैल्शियम फास्फेट के साथ क्या? मैग्नीशियम मिलकर क्या करता है? मिलकर हड्डी का निर्माण करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कैल्शियम फास्फेट के साथ मैग्नीशियम मिलकर क्या कर रहा है? हड्डी का निर्माण कर रहा है। और अब आगे क्या देखते हैं कि इतना हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम फास्फेट के साथ मैग्नीशियम मिलकर हड्डी का निर्माण करता है। और क्या? दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी क्या करेगा? जरूरी होता है। किसके लिए? दांतों के स्वास्थ्य के लिए क्या है? मैग्नीशियम क्या है? जरूरी है। और क्या है कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए मैग्नीशियम जो है वो जरूरी होता है। और क्या करता है ये? कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में भी क्या करता है? मैग्नीशियम सहायक होता है। कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में मैग्नीशियम जो है में सहायक होता है। क्या करते हैं? कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम हृदय गति में सहायक होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस और क्या होते हैं? मैग्नीशियम। ये किसमें सहायक होते हैं? ये जो है ये हृदय गति में सहायक होते हैं। हृदय गति में सहायक होते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम के बारे में क्या पढ़ा? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्या है? खनिज तत्व है, अकार्बनिक तत्व है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर जब क्या करते थे? कैल्शियम जो है ये फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता था। तो ये किसके साथ मिलकर? कैल्शियम फास्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये मैग्नीशियम जो है वो हड्डी निर्माण में सहायक होता है। और क्या होता है? ये दांतों के स्वास्थ्य के लिए, किसके स्वास्थ्य के लिए? दांतों के स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? मैग्नीशियम जरूरी होता है। कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में भी क्या होते हैं? ये मैग्नीशियम सहायक होते हैं। और क्या होते हैं? कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम हृदय गति में ये तीनों क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इतना हम लोगों ने अभी मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा कि किस किस चीज के लिए जरूरी है। और क्या देखते हैं आगे और पॉइंट इसमें नोट करिए कि यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य, यह
हमारे इसकी हमारे शरीर की कोशिकाओं, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य, कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य एवं द्रव्य में क्या होता है कि बाह्य द्रव्य में सोडियम की मात्रा एवं किसकी मात्रा एवं पोटेशियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा के बीच क्या है, ये मैग्नीशियम जो है वो संतुलन का काम करता है। किसके, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य में सोडियम की मात्रा एवं पोटेशियम की मात्रा के बीच संतुलन का काम करता है। और क्या, ये एंजाइम जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि इसमें संतुलन का काम करता है। और क्या करते हैं कि एंजाइम को सक्रिय करते हैं। एंजाइम को ये मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम को क्या करते हैं, एंजाइम को सक्रिय करते हैं, एंजाइम को सक्रिय करते हैं। और बीपी रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। किसको बीपी और बीपी रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इतना हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नीशियम जो है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाह्य द्रव्य में सोडियम की मात्रा एवं पोटेशियम की मात्रा के बीच क्या करते हैं, संतुलन का काम करते हैं। एंजाइम को क्या करते हैं, मैग्नीशियम सक्रिय करते हैं। और क्या करते हैं, बीपी या रक्तचाप को क्या करते हैं कि नियंत्रित करने का काम करते हैं। और आगे क्या देखते हैं कि इसकी कमी से, अब ये मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है इसको देखते हैं। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है कि शरीर में जो है वो कंपन होने लगेगा, और क्या हो, निराशा का आभास रहेगा, और क्या होगा, कमजोरी भी लगेगी, बेहोशी की दिक्कत आ सकती है। क्या होगा, बेहोशी होगी, बेहोशी, और क्या होगा, निराशा जैसा लगेगा, निराशा का आभास, और कपकपी सी लगेगी ना, कपकपी। और क्या होगा कि डायरिया की स्थिति, डायरिया की स्थिति और मदिरापान की स्थिति में क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। किस में, डायरिया की स्थिति में और किस में, मदिरापान की स्थिति में। स्थिति में किसकी कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। की कमी हो जाती है। और क्या, मैग्नीशियम की भूमिका क्या होती है, ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये क्या करता है कि मैग्नीशियम की भूमिका क्या होती है, ये एटीपी ये क्या होता है, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एड्रीनो ये क्या होता है, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो है ये एटीपी, मैग्नीशियम की भूमिका क्या होती है, ये एटीपी के साथ होती है, एटीपी के साथ होती है, साथ होती है। क्या होता है कि इसकी मात्रा जो होती है वह घट जाती है, इसकी मात्रा घट जाती है। कब घटती है, जब मैग्नीशियम की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि इसकी मात्रा, एटीपी की मात्रा जो है वो घट जाएगी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और क्या होगा कि क्वासियार्कर की स्थिति में भी क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी होगी। ये जब क्वासियार्कर की कमी, जो प्रोटीन की कमी से हो रहा था, तो क्या होगा कि अगर उसकी स्थिति काफी टाइम तक बनी रहेगी तो भी क्या है, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। कब, क्वासियार्कर की स्थिति में भी किसकी कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, कमी होगी। ठीक, और ये एटीपी से हम लोगों ने क्या देखा, ये एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इससे क्या है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, मिलती है। तो इतना हम लोगों ने देखा इसकी कमी से हो रहा है, किसी कमी से, ये मैग्नीशियम की कमी से हो रहा है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, अभी हम लोगों को ये मैग्नीशियम के बारे में देखा कि मैग्नीशियम की कमी से ये सब चीजें हो रही थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब कॉपर के बारे में देखेंगे, कॉपर के बारे में देखेंगे। कॉपर क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी एक खनिज लवण है, खनिज तत्व है। ये भी क्या है, ये भी अकार्बनिक है। और क्या है कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ठीक, और क्या है, ये जो है कॉपर जो है, ये भी, ये प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। और ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, ज्यादातर किसके साथ रहेगा, ज्यादातर प्रोटीन के साथ रहेगा। कॉपर क्या है, ये खनिज है। और क्या है कि ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो क्या है, कॉपर खनिज है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। और क्या है कि ये जो है कि प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, किसके साथ, सबसे ज्यादा ये प्रोटीन के साथ पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है ये किसके साथ पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जो है ये प्रोटीन के साथ मिलकर रहेगा। प्रोटीन के साथ मिलकर रहेगा, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। तो क्या है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन के साथ मिलकर पाया जाएगा। प्रोटीन के साथ ये दो रूपों में पाया जाता है, प्रोटीन के साथ दो रूपों में पाया जाएगा। कौन कौन से, एक होगा हीमोक्यूप्रिन, हीमोक्यूप्रिन, और दूसरा क्या है, सेरोप्लाज्मिन। क्या है, सेरोप्लाज्मिन, हीमोक्यूप्रिन, सेरोप्लाज्मिन। ये क्या होगा, ये आरबीसी, ये आरबीसी के रूप में होगा, और ये रक्त प्लाज्मा में होगा, रक्त प्लाज्मा में होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉपर जो है, देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉपर के बारे में, ऐसा नहीं कि ये मैग्नीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉपर के बारे में।
खनिज तत्व है। सूक्ष्म पोषक पोषक तत्व क्या है? ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन के साथ मिलकर पाया जाएगा, और प्रोटीन के साथ ये किस मतलब स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा। कॉपर जो है जब भी पाया जाएगा प्रोटीन के साथ मिलकर, सबसे ज्यादा प्रोटीन के साथ मिलकर पाया जाएगा। और क्या है? प्रोटीन के साथ ये दो रूपों में पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन हो गया, दूसरा क्या हो गया? सेरोप्लाज्मिन हो गया। हीमोग्लोबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? ये आरबीसी के रूप में होता है। सेरोप्लाज्मिन जो होता है ये रक्त प्लाज्मा के रूप में होता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कॉपर के क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। कॉपर के कार्य। कॉपर के कार्य क्या है ये देखते हैं। कार्य ये क्या है? कॉपर के कार्य, ये जो मेलेनिन है, क्या है? मेलेनिन ये क्या होता है? ये क्या है? ये रंग वर्णक है। रंग वर्णक के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? कॉपर की भूमिका होती है। के निर्माण में कॉपर की भूमिका होती है। तो किसके निर्माण में? ये जो है रंग वर्णक जो है इसके निर्माण में कॉपर की भूमिका होती है। और किसके निर्माण में होगी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? के निर्माण में सहायक है। के निर्माण में क्या है? सहायक है। एक क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये प्रोटीन के साथ दो रूपों में पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन था, दूसरा क्या था? सेरोप्लाज्मिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन था ये भी आरबीसी था ना, तो आरबीसी क्या है? ये हीमोग्लोबिन का ही तो है। तो ये क्या है? इसीलिए आप उससे आप मतलब ये जो है आप उसमें देख ही रहे हैं कि ये दो रूपों में पाया जा रहा है प्रोटीन के साथ मिलकर। एक सेरोप्लाज्मिन है, दूसरा क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है जब उस दोनों के साथ ये मिलकर पाया जा रहा है। तो ये क्या है? मतलब हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी क्या है? कॉपर जो है वो सहायक है। और आगे देखते हैं कि रक्त में यहाँ और लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। स्तर को नियंत्रित करने में किसको? रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को नियंत्रित करने में। और आगे देखते हैं कि लोहे के अवशोषण में सहायक। लोहे के अवशोषण में सहायक। ठीक। और क्या होता है कि अस्थि के निर्माण में सहायक। अस्थि के निर्माण में सहायक। तो हम लोगों ने कॉपर के बारे में क्या देखा कि इसकी कमी, इसके कार्य क्या हैं। मेलेनिन जो होता है ये एक रंग वर्णक है। इसके निर्माण में क्या होता है? कॉपर की भूमिका होती है। मेलेनिन के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? ये कॉपर की भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो होता है कॉपर जो है वो सहायक है। तो इसमें अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक, प्रोटीन के दो रूपों में पाया जाता है ना, एक हीमोग्लोबिन था, दूसरा क्या था? सेरोप्लाज्मिन था ना। अब ये क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है कॉपर। लोहे के अवशोषण में भी कॉपर जो है वो सहायक है। और जो है कॉपर जो है वो अस्थि के निर्माण में भी सहायक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी अधिकता से क्या होता है, कॉपर की अधिकता से। कॉपर की अधिकता, कॉपर की अधिकता से क्या होगा कि जो भी इसके कार्य होंगे वो बाधित होगा, यानी अस्थियों का विकास बाधित होगा। क्या होगा? अस्थियों का विकास बाधित।
क्या होगा कि कॉपर की अधिकता से अस्थियों का विकास बाधित होगा। मेलानिन नामक जो रंग वर्णक है वो भी बाधित होगा। मेलानिन नामक जो रंग वर्णक है, रंग वर्णक बाधित होगा। और क्या होगा कि नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता जो है वो भी बाधित होगी। नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता बाधित होगी। और क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है, क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये मूत्र के साथ प्रोटीन निकलना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, मूत्र के साथ जब प्रोटीन निकलता है, मूत्र के साथ प्रोटीन निकलना, ये भी होगा। किसकी कमी, किसकी अधिकता से, कॉपर की अधिकता से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। मूत्र के साथ क्या है, प्रोटीन निकलेगा। ठीक, और आगे देखते हैं लोहे के का अवशोषण जो है वो बाधित होगा। लोहे का अवशोषण बाधित कैसे बाधित होगा कि जब कॉपर की अधिकता होगी। ठीक, और क्या होगा कि जब लोहे का अवशोषण बाधित होगा तो क्या होगा, एनीमिया होने की संभावना रहेगी। ऐसा क्यों है कि देखिए जो हम लोग हीमोग्लोबिन है ना, ग्लोबिन, ये क्या है, ये हीम क्या है, आयरन ही तो है, आयरन। और क्या है, ग्लोबिन, ये प्रोटीन है। तो जब इसका अवशोषण बाधित होगा तो क्या है, ये एनीमिया होने की संभावना रहेगी, या एनीमिया हो सकता है, एनीमिया देखा जाएगा। ठीक, क्यों, जब कॉपर की अधिकता होगी तो लोहे का अवशोषण बाधित होगा, जिससे क्या है, एनीमिया होने की संभावना रहेगी। और क्या होगा इसकी अधिकता से, एक विल्सन रोग होगा। क्या होगा, विल्सन रोग। अब ये विल्सन रोग क्या होता है, ये एक कैसी है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। विल्सन रोग ये क्या है, इसके बारे में नोट करिए कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यकृत, किडनी, आंखों में क्या होता है, तांबा जो हो वो जमा होने लगता है। ये एक क्या है, अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। किसमें, यकृत, किडनी और क्या, आंखों में क्या है, तांबा जमा होने लगता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, विल्सन रोग किसकी अधिकता से होगा, तांबा की अधिकता से, किसकी, कॉपर की अधिकता से होगा ना, कि ये क्या है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो यकृत, किडनी, आंखों में क्या होता है, तांबा या कॉपर क्या होता है, वो जमा होने लगता है। और क्या होगा कि इन अंगों की जब ये क्या है, सब में, इन सब में क्या है, जब जमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है, इस सब की क्रियाशीलता जो है वो बंद हो जाएगी या क्रियाशीलता बाधित होगी। इससे क्रियाशीलता प्रभावित होगी। और क्या होगा कि, और ये विल्सन रोग हो गया, ये एक क्या होगा कि मेंकिस सिंड्रोम। ये क्या होता है, मेंकिस सिंड्रोम जो होता है, ये क्या होता है, इसमें लीवर और मस्तिष्क, इसमें क्या होगा, इसमें लीवर और मस्तिष्क में कॉपर की मात्रा कम, किडनी और आंतों में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी।
तो क्या हम लोगों ने देखा कॉपर की अधिकता से क्या हो रहा है कि अस्थियों का विकास जो है वो बाधित हो रहा है। मेलनिन नामक रंगवर्णक जो है वो भी बाधित हो रहा है। ठीक, मेलनिन नामक रंगवर्णक भी इससे बाधित हो रहा है। और क्या कि नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता भी बाधित हो रही है। और क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो मूत्र के साथ प्रोटीन का निकलना है, ये भी क्या है बाधित, मतलब प्रोटीन निकलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होगा। और क्या होगा, विल्सन रोग और मैंकिस सिंड्रोम, दो चीजें के बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें क्या है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यकृत किडनी आंखों में क्या होगा, यकृत किडनी आंखों में तांबा जो है वो जमा होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि इसकी क्रियाशीलता बाधित होगी। और मैंकिस सिंड्रोम में क्या हो रहा था, इसमें लीवर और मस्तिष्क में, कहाँ लीवर और मस्तिष्क में, इसमें क्या होगा, कॉपर की मात्रा जो होती है वो कम होने लगेगी। अब किडनी और आंतों में कॉपर जो है वो ज्यादा होगा। कहाँ कम होगा, मस्तिष्क और लीवर में कम होगा, और कहाँ किडनी और आंतों में क्या होगा, कॉपर जो है वो ज्यादा होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कॉपर की स्रोत के बारे में, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, कॉपर के स्रोत क्या है, इसको देखेंगे। ये क्या होता है, यकृत, मांस, अंडा, इन सब में प्राप्त होगा। कहाँ यकृत, मांस, अंडा, और कहाँ, दाल, अनाज, इन सब से क्या है, कॉपर हमें प्राप्त होगा। और क्या देखते हैं, इसका संग्रह कहाँ होगा, इसका संग्रह जो है वो यकृत में होगा, और अवशोषण जो है वो छोटी आंत में। यकृत में क्या होगा, संग्रह, छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक, यकृत में संग्रह होगा, छोटी आंत में अवशोषण होगा। और क्या होता है, जो छोटी आंत में अवशोषण होगा तो कितना परसेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट होगा, 3 से 5% होगा। बाकी जो है ये उत्सर्जित हो जाएगा, उत्सर्जन जो है बाकी मल द्वारा। तो इतना हम लोगों ने कॉपर के बारे में पढ़ा कि इसमें मैंकिस सिंड्रोम पढ़ा, और क्या, विल्सन होगा। विल्सन क्या था, ये एक अनुवांशिक बीमारी थी, और विल्सन जो है वो एक अनुवांशिक बीमारी थी। और इसमें क्या हो रहा था, कहाँ जमा हो रहा था, यकृत और किडनी में क्या है, तांबा की अधिकता हो रही थी। यकृत और किडनी में तांबा की अधिकता हो रही थी। और कहाँ अधिकता हो रही थी कि आंखों में, यकृत, किडनी, आंखों में क्या है, तांबा अधिक हो रहा था, या तांबा जमा होने लग रहा था। किसमें, विल्सन रोग में। ये क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक, हम लोगों ने ये क्या है, आज कॉपर का चैप्टर भी कंप्लीट किया, और क्या, आज मैग्नीशियम भी देखा इसी में। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगर कोशिश करेंगे एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा जल बचा है, और भी एक टॉपिक और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लास जो है आज भी कंप्लीट होता है, पूरा हुआ क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्लास लेंगे।